उपासना की मार्ग याचना। शास्त्र के बताए हुए प्रकृति लय पर्यंत समस्त फल, गौ, भूमि और स्वर्ण आदि मानुषी संपत्ति तथा देवता ज्ञान रूप भी देवी संपत्ति से संपन्न होने वाले हैं। यहाँ तक संसार की गति है। इससे आगे पहले आत्मेवाभूति जानतः इस 7वें मंत्र में बताया हुआ संपूर्ण ऐषणाओं के त्याग रूप संन्यास का फल सर्वात्म भाव ही है। इस प्रकार यहाँ प्रवृत्ति निवृत्ति रूप 2 प्रकार का वेदार्थ प्रकाशित किया है। उनमें विधि प्रतिषेध रूप संपूर्ण प्रवृत्ति लक्षण वेदार्थ का प्रकाशन करने में प्रवर्तमान पर्यंत ब्राह्मण भाग उपयोगी है तथा निवृत्ति लक्षण वेदार्थों को अभिव्यक्त करने में इससे आगे बृहदारण्य का उपयोग किया जाता है। उनमें जो पुरुष गर्भाधान से लेकर मरण पर्यंत कर्म करते हुए ही जीवित रहना चाहते हैं, उसे अपर ब्रह्म विषयक विद्या के साथ ही जीवित रहना चाहिए। जैसा कि कहा है, जो विद्या और अविद्या इन दोनों को ही एक साथ जानता है, वह अविद्या मतलब कर्म से मृत्यु को पार करके विद्या मतलब देवता ज्ञान से अमृत प्राप्त कर लेता है। अब अमृतत्व किस मार्ग से प्राप्त करता है सो बताते हैं। वह जो सत्य है वही यह आदित्य है, जो इस आदित्य मंडल में पुरुष है तथा जो पुरुष दक्षिण नेत्र में है, वे दोनों ही सत्य है। जो उस ब्रह्म की उपासना करने वाला है और शास्त्रोक्त कर्म करने वाला है, वह अनंत काल उपस्थित होने पर इस आदित्य मंडलस्थ आत्मा से हिरण्यमयी पात्रेण इस मंत्र के द्वारा इस प्रकार आत्म प्राप्ति के द्वार की याचना करता है। आदित्य मंडलस्थ ब्रह्म का मुख्य ज्योतिर्मयी पात्र से ढका हुआ है। हे पूषण, मुझे सत्य धर्मा को आत्मा की उपलब्धि कराने के लिए तो उसे उघाड़ दे। जो सोने का सा हो उसे हिरण्यमय कहते हैं, अर्थात जो ज्योतिर्मय है उस ढकने रूप पात्र से ही आदित्य मंडल में स्थित सत्य यथार्थ ब्रह्म का मुख द्वार छिपा हुआ है। हे पूषण, सत्य की उपासना करने के कारण जिसका सत्य ही धर्म है, ऐसा मैं सत्य धर्मा हूँ। उस मेरे प्रति अथवा यथार्थ धर्म का अनुष्ठान करने वाले मेरे प्रति दृष्टि यथार्थ अपने सत्य स्वरूप की उपलब्धि के लिए तो उसे उगाड़ दे, उस पात्र को सामने से हटा दे। हे जगत पोषक सूर्य, हे एकाकी गमन करने वाले, हे यम संसार का नियमन करने वाले, हे सूर्य प्राण और रस का शोषण करने वाले, हे प्रजापति नंदन, तू अपनी किरणों को हटा ले, अपने तेज को समेट ले। तेरा जो अतिशय कल्याणमय रूप है उसे मैं देखता हूँ। ये जो आदित्य मंडलस्थ पुरुष है वह मैं ही हूँ। हे पूषण, जगत का पोषण करने के कारण सूर्य पूषा है, वह अकेला ही चलता है, इसलिए एकर्षी है। हे एकर से सबका नियमन करने के कारण यम है। हे यम किरण प्राण और रसों को स्वीकार करने के कारण सूर्य है। हे सूर्य प्रजापति का पुत्र होने से प्रजापत्य है। हे प्रजापत्य, अपनी किरणों को दूर कर अपने तेज यानी संतप्त करने वाले ज्योति को पूंजीभूत एकत्रित यथार्थ शांत कर। तेरा जो अत्यंत कल्याणमय यथार्थ परम सुंदर स्वरूप है उसे तुझ आत्मा की कृपा से मैं देखता हूँ तथा वह बात मैं तुझसे सेवक के समान यातना नहीं करता, क्योंकि ये जो व्याहति रूप अंगों वाला आदित्य मंडलस्थ पुरुष है, जो पुरुषाकार होने से तथा अथवा जो प्राण और बुद्धि से समस्त जगत को पूर्ण किए हुए है, या जो शरीर रूप पूर्व में शयन करने के कारण पुरुष है, वह मैं ही हूँ। मरणोन्मुख उपासना की प्रार्थना। अब मेरा प्राण सर्वात्मक वायु रूप सूत्रात्मा को प्राप्त हो और ये शरीर भस्म से हो जाए। हे मेरे संकल्पात्मक मन, अब तू स्मरण कर, अपने किए हुए को स्मरण कर।
अब तू स्मरण कर, अपने किए हुए को स्मरण कर। अब तू मरने वाले का वायु प्राण अपने अध्यात्म परिच्छेदन को त्याग कर अधिदेविक रूप सर्वात्मक वायु रूप अमृत यानी सूत्रात्मा को प्राप्त हो। इस प्रकार इस वाक्य में प्रतिपदात्म ये क्रियापद जोड़ लेना चाहिए। यहाँ ये समझना चाहिए कि ज्ञान और कर्म के संस्कारों से युक्त ये लिंग देह उत्क्रमण करे, क्योंकि इस श्रुति से मार्ग की याचना की गई है तथा अब ये शरीर अग्नि में होम कर दिए जाने पर भस्मशेष हो जाए। ओम ऐसा कहकर यहाँ उपासना के अनुसार सत्य स्वरूप निसंज्ञक ब्रह्म ही एक अभेद रूप से कहा गया है, क्योंकि ओम उसका प्रतीक है। हे क्रतो संकल्पात्मक मन, तू एक इस समय जो मेरा स्मरणीय है उसका स्मरण कर। अब ये उसका समय उपस्थित हो गया है, अतः तू स्मरण कर। बालावस्था से लेकर इतने काल तक मैंने जिस कर्म का पहले अनुष्ठान किया है उसका भी स्मरण कर। कतो स्मर क्रतु स्मर, वहाँ स्मर पद की पुनरुक्ति आदि के लिए है। पुनः दूसरे मंत्र से मार्ग की याचना करता है। हे अग्नि, हमें कर्मफल भोग के लिए सन्मार्ग से ले चल। हे देव, तू समस्त ज्ञान और कर्मों को जानने वाला है। हमारे पाखंडपूर्ण पापों को नष्ट कर। हम तेरे लिए अनेकों नमस्कार करते हैं। हे अग्नि, मुझे सुपथ यथार्थ सुंदर मार्ग से ले चल। यहाँ सुपथा ये विशेषण दक्षिण मार्ग की निवृत्ति के लिए है। मैं आवागमन रूप दक्षिण मार्ग से उब गया हूँ, अतः इस तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि यथोक्त कर्म फल विशिष्ट हम लोगों को हमारे संपूर्ण कर्म अथवा ज्ञानों को जानने वाले हे देव, तू राय धन के लिए यथार्थ कर्म फल भोग के निमित्त पुनः पुनः आने जाने से रहित शुभ मार्ग से ले चल, तथा तो हमसे कुटिल यथार्थ वचनात्मक पापों को वियुक्त कर दे, यानी उनका नाश कर दे। तब हम विशुद्ध होकर अपना इष्ट प्राप्त कर लेंगे। ये इसका अभिप्राय है, किंतु इस समय हम तेरी परिचर्या मतलब सेवा करने में समर्थ नहीं है। अतः हम तेरे लिए बहुत सी नमः उक्ति यानी नमस्कार वचन विधान करते हैं। यथार्थ नमस्कार से ही तेरी परिचर्या करते हैं। हे अग्नि, हमें कर्म फल भोगने के लिए सन्मार्ग में ले चल। हे देव, तू समस्त ज्ञान और कर्मों को जानने वाला है। हमारे पाखंडपूर्ण पापों को नष्ट कर। हम तेरे लिए अनेकों नमस्कार करते हैं। हे अग्नि, मुझे सुपथ यथार्थ सुंदर मार्ग से ले चल। यहाँ सुपथा ये विशेषण दक्षिण मार्ग की निवृत्ति के लिए है। मैं आवागमन रूप दक्षिण मार्ग से उब गया हूँ, अतः तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि उक्तोक्त कर्मफल विशिष्ट हम लोगों को हमारे संपूर्ण कर्म अथवा ज्ञानों को जानने वाले हे देव, तो राय धन के लिए यथार्थ कर्मफल भोगने के निमित्त पुनः पुनः आने जाने से रहित शुभ मार्ग से ले चल, तथा तू हमसे कुटिल यथार्थ वचनात्मक पापों को युद्धोपी वियुक्त कर दे, यानी उनका नाश कर दे। तब हम विशुद्ध होकर अपना इष्ट प्राप्त कर लेंगे। ये इसका अभिप्राय है, किंतु इस समय हम तेरी परिचर्या मतलब सेवा करने में समर्थ नहीं है। अतः हम तेरे लिए बहुत सी नमः उक्ति यानी नमस्कार वचन विधान करते हैं। यथार्थ नमस्कार से ही तेरी परिचर्या करते हैं। ग्रंथ विवेचन। अविद्या मतलब कर्म से मृत्यु को पार कर, विद्या मतलब देवता ज्ञान से अमृत प्राप्त करता है। विनाश मतलब कार्य ब्रह्म की उपासना से मृत्यु को पार कर संभूति मतलब अव्यक्त की उपासना से अमृत लाभ करता है। ऐसा सुनकर कुछ लोगों को संशय हो जाता है, अतः उसकी निवृत्ति के लिए हम संक्षेप से विचार करते हैं। अच्छा, तो ये यहाँ किस निमित्त को लेकर संशय होता है, इस पर कहते हैं पूर्व पक्ष कहता है यहाँ विद्या शब्द से मुख्य परमार्थ विद्या तथा अमृत शब्द से अमृत्व ही क्यों नहीं लिखा जाता। सिद्धांत कहता है ऊपर बताए हुए परमार्थ विद्या और कर्म का परस्पर विरोध होने के कारण उनका समुच्चय नहीं हो सकता। पूर्व पक्ष कहता है ठीक है, परंतु इसका विरोध या अविरोध तो शास्त्र प्रमाण से ही
सिद्ध हो सकता है। अतः यहाँ शास्त्र विधि होने के कारण इनका विरोध नहीं जान पड़ता। जिस प्रकार अविद्या का अनुष्ठान और विद्या की उपासना शास्त्र प्रमाण से सिद्ध है, उसी प्रकार उनके विरोध और अविरोध भी है। जैसे सभी प्राणियों की हिंसा न करे, ये बात शास्त्र से जानी जाती है, और फिर यज्ञ में पशु की हिंसा करे, इस शास्त्र विधि से ही बाधित भी हो जाती है, वैसे ही विद्या और अविद्या के संबंध में भी हो सकता है, और इस प्रकार विद्या तथा कर्म का सम्मुच हो जाएगा। सिद्धांत कहता है नहीं, क्योंकि श्रुति कहती है जिनकी गति भिन्न भिन्न है वे विद्या और कर्म सर्वथा विपरीत है। पूर्व पक्ष कहता है किंतु विद्या चा विद्या च, इस वाक्य के अनुसार इन दोनों का अविरोध है ना। सिद्धांत कहता है नहीं, क्योंकि उसके हेतु स्वरूप और फलों में विरोध है। पूर्व पक्ष कहता है विद्या और अविद्या तथा विरोध और अविरोध, इनमें विकल्प तो हो ही नहीं सकता, तथा इसके समुच्चय का विधान किया गया है, इसलिए इसका अविरोध ही है, ऐसा माने तो। सिद्धांत कहता है नहीं, क्योंकि इन दोनों का साथ रहना संभव नहीं है। पूर्व पक्ष कहता है यदि ऐसा माने कि विद्या और अविद्या क्रम से एक आश्रय में रहने वाली है तो। सिद्धांत कहता है नहीं, क्योंकि विद्या के उत्पन्न हो जाने पर अविद्या का नाश हो जाता है, और फिर उसी आश्रय में अविद्या की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अग्नि उष्ण और प्रकाश स्वरूप है, इस ज्ञान के उत्पन्न होने पर जिस अग्नि रूप आश्रय में ये उत्पन्न हुआ है, उसी में अग्नि शीतल और अप्रकाशमय है, ऐसा अज्ञान नहीं हो सकता। अधिक क्या, इस विषय में उस पुरुष को कोई संदेह अथवा भ्रम भी नहीं हो सकता। ज्ञानी के लिए शोक मोह आदि को असंभव बताने वाली इस श्रुति से भी यही सिद्ध होता है। इस प्रकार अविद्या के असंभव हो जाने पर उसके आश्रय से होने वाले कर्म भी नहीं हो सकते, ये बात हम पहले ही कह चुके हैं। यहाँ जो कहा है कि अमृत को प्राप्त होता है, सो अपेक्षित अमृत समझना चाहिए। यदि विद्या शब्द से परमात्म विद्या ली जाए तो हिरण्यमयी इत्यादि मंत्रों से मार्ग आदि की याचना नहीं बन सकती, इसीलिए यहाँ उपासक के साथ ही कर्म का सम्मुच किया गया है, परमात्म ज्ञान के साथ नहीं। इस प्रकार इस मंत्र का वही अर्थ है जैसा कि हमने व्याख्यान किया है, ऐसा हम कहकर हम विराम लेते हैं। इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजाचार्य श्रीमद्भागवत कृत्याविशास्त्रो संपूर्ण। हरि ओम तत्सत्।